गया एम्पियर सर्किटल लॉ। ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने का अल्टरनेट मेथड है। ओरिजिनल मेथड है बायोट-सावर्ट लॉ, लेकिन उसमें बहुत मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है। इसमें तुरंत बन जाता है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, ये सब जगह काम करता है, लेकिन कुछ कंडीशन है कि इस केस में लगाएंगे तो ईजियर होगा, नहीं तो फिर इसमें भी बहुत ही टफ मैथमेटिक्स यूज होता है। ठीक ना, मतलब जो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, अभी तक जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, इससे निकालेंगे तुरंत बन जाएगा। ठीक ना, हर केस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ डिफाइंड किया गया बुक में कि ये सब केस में ही लगाएंगे, और किसी दूसरे केस में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टफ मैथ यूज होने लगता है, तो संभव नहीं हो जाता है सॉल्व करना। ठीक ना, बायोट-सावर्ट लॉ ओरिजिनल लॉ है। ठीक ना, ये इजी है। ठीक है, उसमें डीएल एलिमेंट का निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ता है, इसमें एक बार में निकल जाता है सब। ठीक ना, समझा? मतलब खुश नहीं होना है। अल्टरनेट वे टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको लिख दो, अल्टरनेट वे है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का, जबकि ओरिजिनल लॉ कौन है? बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो ये लॉ क्या बोलता है देखो, जैसे मान लो बोर्ड है, ये बोर्ड एक प्लेन हो गया। ठीक ना, तो इसके अंदर बहुत सारा करंट जा रहा होगा, बहुत सारा करंट आ रहा होगा एक ही समय में। ठीक ना, तो मान लो फिलहाल हम दो करंट ले रहे हैं, ये क्रॉस, इसको मान लेते हैं I1। ठीक ना, और ये मान लेते हैं डॉट। मतलब इस प्लेन से इस प्लेन में एक करंट I1 अंदर जा रहा है, एक क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। या हो सकता है बहुत सारा करंट हो, I1 I2 I3 I4 I5 भरा हुआ हो, कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, या सब अंदर जा रहा है, सब बाहर आ रहा है, कॉम्बिनेशन है अपना। ठीक ना, फिलहाल दो ही करंट लिए। ठीक ना, एक करंट रहेगा तब और आसान हो जाएगा ये लॉ लगाना। ठीक ना, एक से ज़्यादा करंट के लिए बता रहे हैं। ठीक ना, एक करंट होगा तो सिर्फ एक चीज़ ख़त्म कर देना है, वो बाद में बताएंगे। तो ये दो करंट है फिलहाल इस प्लेन में। ठीक ना, तो यहाँ पे बोलता है कि एक पॉइंट है, ये पॉइंट है P, जो इसी प्लेन में है। तब ये दो करंट है, एक अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सेम होगा तो क्या होगा बाद में देखेंगे, I1 I2 लिखे हैं। तो इस दोनों करंट के कारण जो इस प्लेन में से गुजर रहा है, एक पॉइंट है इस प्लेन पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा। ठीक ना, तो इस पॉइंट पर इस दोनों करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या लगा के? एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के। तो बोलता है आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक सिमेट्रिकल लूप ड्रॉ करना है। लूप, ठीक ना, मतलब क्लोज्ड पथ ड्रॉ करना है, लेकिन सिमेट्रिकल हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, कोई शेप हो ताकि लगे कि हाँ एक सिमेट्री बन रहा है। ठीक ना, तो लो बना देते हैं। देखो लग रहा है कि सिमेट्रिकल, दो आदमी का आँख है, सिमेट्री बन गया। ठीक ना, सिमेट्री, कोई फिगर सिमेट्रिकल कब होता है? पढ़े हो सिमेट्री? जब उससे एक लाइन गुजरता है, हाँ, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट दूसरे पार्ट को अगर मोड़ दे उस लाइन के अलॉन्ग क्रीज डाल के, तो वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, कंप्लीटली फिट हो जाएगा। इसी को सिमेट्री बोलते हैं। ICSE में रहता है, CBSE में नहीं रहता है, इसलिए CBSE वाले को सिमेट्री बोलते हैं, तो ऊपर से चला जाता है। ठीक ना, अब उसको हम ज़्यादा क्या पढ़ाएंगे? सिमेट्री पढ़े नए सिलेबस में, तो तुम्हारा डिमेरिट है, मेरिट है। ठीक ना, हम क्या करेंगे? तो ये सिमेट्रिकल लग रहा है, ये एक्सिस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो मतलब एक जगह एक प्लेन पे बहुत सारा करंट हो, एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो, तो उस पॉइंट से जाता हुआ एक लूप ड्रॉ करना है। तो उसके अंदर करंट होना चाहिए। हम बता रहे हैं करंट उसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक ना, हो सकता है सब आ जाए, सब नहीं भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो एक लूप ड्रॉ करना है। लूप कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक ना, कोई दिक्कत? तो लूप सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो उसके बाद बोलता है लूप जो सिमेट्रिकल होगा, तब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा,
जब ये सिमेट्रिकल लूप बना लेंगे तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक ना, देन एट P, कहाँ पे P, B डॉट dl म्यू नॉट I इनसाइड। तब एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है कि B डॉट dl का इंटीग्रस, और ये लूप बनाया है, मतलब ये क्लोज्ड है, मतलब लूप के लिए B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I इनसाइड, I मतलब करंट इनसाइड, ठीक ना। सब लिखा देंगे, समझना है जो बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनो समझो। इंटीग्रेशन हो रहा है सर। इंटीग्रेशन तो होगा ही, ठीक ना, वो तो होगा ही। तुमको इतना जल्दी फार्मूला मिल गया, ठीक ना, उसमें थीटा उटा सब निकालना पड़ता है। यहाँ थीटा का काम ही नहीं है, यहाँ थीटा हमेशा 0 डिग्री आएगा, नहीं तो 90 डिग्री आएगा, ऐसा केस है। वहाँ 30 डिग्री 45 डिग्री हो जाता था, यहाँ वो लोचा ही नहीं है, समझे। B डॉट dl डॉट प्रोडक्ट है, ठीक ना, B डॉट dl, ठीक ना, इंटीग्रल इसका इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I इनसाइड, ठीक ना। इसको बोलते हैं, इस पूरे टर्म को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल, ठीक ना। कोई दिक्कत? कहने का मतलब फिर से एक बार हम समराइज कर रहे हैं कि अगर एक प्लेन पर बहुत सारा इनकमिंग आउटगोइंग करंट हो, ठीक ना, अलग अलग डायरेक्शन में, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, या सब आ रहा है या सब जा रहा है, और उसी प्लेन में एक पॉइंट है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो वहाँ से होता हुआ एक क्लोज्ड लूप ड्रॉ करेंगे। अगर सिमेट्रिकल हो गया तो बहुत अच्छा बात है, तो सिमेट्रिकल ही होना चाहिए, ठीक ना, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये रिजल्ट B डॉट dl का लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट इंटू I इनसाइड, इसको सॉल्व करेंगे B आ जाएगा, ठीक है। I यहाँ पे 2 इनसाइड दिख रहा है, मान लो ये I3 दे दिए, ये I4 दे दिए, ठीक ना। और बड़ा लूप हो जाएगा। नहीं, लूप नहीं होगा, ये अपना बाहर ही रहेगा, ये भी इसी में इन्वॉल्व हो गया, ठीक ना, यही 2 से निकल जाएगा सब, ठीक है। पहले डायग्राम ड्रॉ करो। राइट लाइन पे भी अगर I3 I4 रहा तो सब निकल जाएगा। सब निकल जाएगा। अंदर का करंट से मतलब है, बाहर का गया तेल लेने, ठीक है। ये लॉ समझना बहुत ज़रूरी है। अप्लाई तो बाद में जब समझ जाओगे तो आराम से कर लोगे, मैंने समझना सबसे ज़रूरी है, ठीक ना। तो इसमें अभी 2-3 बार समझाना पड़ेगा हमको सब चीज़। एक बार में ये चीज़ समझे ना, अभी 2-3 चीज़ और समझाना पड़ेगा। इसमें कुछ लिखने के सब लिखा देते हैं ना, सब लिखाएंगे। अभी फिगर बनाए हो ना, लिखो, लिखाना है, बहुत चीज़ लिखाना है, ठीक ना। ये भी लिखते हैं। वो अभी नहीं लिखना, लिखो ना बाद में। लिख दिए हो वो, कोई दिक्कत है नहीं, लिख दिए। लिखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट the magnetic field at a point is defined as follows. Defined as follows. पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द लाइन इंटीग्रल
the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field is equals to mu naught times the current electric current, mu naught times the electric current inside the loop, where full stop, where the loop is passes through, where the loop is passes through the point where the magnetic field is to be determined. ठीक है, ये लॉ बोलता है, ठीक ना, कोई दिक्कत? मतलब किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसका वैल्यू पता करना है, तो ये लॉ बोलता है कि उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, B.dl का इंटीग्रेशन से, ठीक ना, वो होता है क्या चीज़, म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड द लूप। और लूप कैसे ड्रॉ करते हैं, लूप ड्रॉ करते हैं जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे पास करता हुआ, ठीक ना। अब मैन पॉइंट लगा देते हैं कि लूप कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, सर्कुलर नहीं, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी होना सकता। लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज पाथ होता है, कैसा भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस लॉ लगाने के लिए, इस लॉ को लगाने के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छा से बन जाए, सिमेट्रिकल हो तो ज़्यादा फायदा है, ठीक ना। अब लिखो फैक्ट्स, मतलब ये लॉ लगाएंगे तो क्या क्या, फैक्ट्स नहीं लिखो, फैक्ट्स तो अलग चीज़, हाँ, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। लिखो पहला पॉइंट, इफ देयर आर टू और मोर देन टू करेंट्स, if there are two or more than two currents either inward outward or any way in a plane, और एनी वे मतलब या तो हो सकता है सब इनवर्ड हो या सब आउटवर्ड हो, ठीक ना, और एनी वे इन ए प्लेन, एंड देयर इज ए पॉइंट in this plane, there is a point in this plane, ठीक ना। पहला केस हो गया कि बहुत सारा करंट होगा एक प्लेन में, वो इनवर्ड हो आउटवर्ड हो या सब इनवर्ड हो सब आउटवर्ड हो, मिक्स, ठीक ना, हाँ, और एक पॉइंट हो उस प्लेन में जहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। एट एनी पॉइंट लिखे हैं इन दिस प्लेन, पॉइंट नंबर 2 लिखो, to find the magnetic field at this point, to find the magnetic field at this point, we have to draw a symmetrical loop, we have to draw a symmetrical loop, we have to draw a symmetrical loop through this point, passes through this point, passes through this point. तीसरा पॉइंट लिखो,
तीसरा पॉइंट लिखो, टेक रेंडमली द डायरेक्शन ऑफ, टेक रेंडमली डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑन द लूप, टेक रेंडमली डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑन द लूप, लूप पर एक पथ ले लेंगे रेंडमली। देखो ये लूप तो बना लिए, चलो पथ या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, तो रेंडमली अपने मन से जो लेना है लो। ये ले लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये ले लेंगे क्या हो क्लॉकवाइज, रेंडमली लिखे हैं, अपने मन से कुछ लेना है, ठीक ना, क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव। वो सब बोले हैं, तो फिर अपने मन से पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, अपने मन से रेंडमली एक पथ ले लिए, ठीक ना। उसके बाद अगर ये पथ ले लिए तो उसके बाद ये जितना भी करंट होगा इसके अंदर उसका साइन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो तय करेगा फिर से राइट हैंड, ठीक ना। तो राइट हैंड तय कैसे करेगा देखो बताते हैं। क्या करना है, ये हाथ खुला रखना है, ठीक ना, ठीक है, हाथ खुला रखना है, लूप के पास ले जाना है, लूप का डायरेक्शन जिधर है वो इसको उधर रखना है, ठीक ना। हाँ खुला हाथ को, लूप का डायरेक्शन जिधर है ऐसे हाथ ले जाना है, खुला हाथ को इशारा करना है, देखो उधर है लूप का डायरेक्शन। उसके बाद अंगूठा किधर है, तो अंगूठा जिधर है उधर जो करंट जा रहा है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, समझे। लूप का डायरेक्शन में ये अपना पाम को रखना है, ठीक ना, और ये थंब जिस डायरेक्शन में मेंशन कर रहा है उस डायरेक्शन में जो भी करंट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे ये करंट, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक ना। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अगर ऐसे ले लेते हैं तब ये पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाता है, कोई दिक्कत। अरे इसको ऐसे मोड़ देते हैं ये, तब तो आउटवर्ड वाला करंट पॉजिटिव हो जाता है, इनवर्ड वाला क्या हो जाता है, समझा। लिखो नाउ टेक आवर राइट हैंड, टेक आवर राइट हैंड, ठीक ना। बहुत काबिल बच्चा सब होता है, बोलता है सर हम लेफ्टी हैं, बोले तो लेफ्टे लगाना, आंसर भी वहाँ आ जाएगा तुम्हारा लेफ्ट वाला, ठीक ना। टेक आवर राइट हैंड लिए एंड ओपन आवर पाम, ओपन आवर पाम and curl it in the direction of the path of, in the direction of the path of, in the direction of the path of the loop. Now the thumb, now the thumb indicates the direction of, now the thumb indicates the direction of current is positive. And the current opposite of the thumb is negative. And the current opposite of the thumb is negative. समझ गए हो ना। अपना राइट हैंड लेंगे और ये पाम को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। किसके डायरेक्शन में, जो लूप लिए हैं उसके पथ के डायरेक्शन में। तो ये अंगूठा जिधर होगा उसी डायरेक्शन में जो करंट लेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहुत सारा करंट अगर हुआ तो वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिखो, नाउ यूज ये रिलेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट बी। नाउ यूज वो रिलेशन,
हाँ आई इंटू इनसाइड। नोट की वैल्यू क्या होती म्यू नॉट का वैल्यू नहीं होता, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 4 पाई कर देंगे तो 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई हो गया वैल्यू, समझा। म्यू नॉट का अकेला वैल्यू बहुत अटपटा होता है, याद रखना मुश्किल है। तो म्यू नॉट को डिवाइड कर देंगे कितना से, 4 पाई से, इंटू कर देंगे 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई हो जाएगा 10⁻⁷ और 4। फॉर्म का यूज होता है? हाँ यही यूज होता है, ये बाद में इंटीग्रेशन हो जाएगा तो निकल जाएगा खट से। इसका डेरिवेशन भी है क्या? नहीं डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन सब नहीं है। अब लिखो प्रगप चेंज करके, ठीक ना। ये पॉइंट थर्ड अभी जो बताए इसके अंदर, ठीक ना। अब और पॉइंट है, लिखो। आई इनसाइड क्या? आई इनसाइड यहाँ लिखा देते हैं फिगर में, हियर आई, अगर मान लो यहाँ पे I3 है, I4 है, I1 प्लस I2। आई इनसाइड I1 माइनस I2, चूँकि I1 प्लस है ये माइनस है, मतलब ऐसे लिखेंगे I1 प्लस माइनस I2 इनसाइड। ये सब भी लिखे हैं यहाँ पे, मेंशन कर दिए फिगर में, तुम लोग भी कर लो, इसका ज़रूरत नहीं है, इनसाइड को कंसीडर करना है। अरे इधर उधर लिख ना दो, तुम जगह नहीं है तो हमको जरूरी है यहीं पे, इसका बाहर कहीं दो, इतना बाहर में थोड़ा सा भी जगह नहीं है तुम्हारे, डॉट क्रॉस तो देना है। हाँ यही लिखना है ना, हियर आई इनसाइड। ये नीचे लिखो ना, सबसे नीचे, सबसे नीचे लिखो, ये सब लिखाने के बाद जो लिखा है ये लिखो नीचे, लिखने के लिए भी सोचता है तुम। एक चीज़ और तब लिख दिया तो ये लिख लो, हियर बी obtained जिस मतलब थंब अगर इन्वर्ट है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इन्वर्ट वाला करेंट। हाँ ये बताए हैं, ये थंब अंदर अंगूठा, अगर उस डायरेक्शन में, अंगूठा के डायरेक्शन में जो करंट होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो उसके अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन याद रहे ये फार्मूला लगा के, ये सब कॉन्सेप्ट लगा के जो हम बी मिलेगा वो होगा ड्यू टू ऑल द करेंट्स, चाहे वो इनसाइड हो आउटसाइड हो, सबके कारण, ठीक ना। यहाँ जो बी निकलेगा ना वो इनसाइड आउटसाइड सबके कारण होगा, मतलब उसमें जो पी का कारण है वो I1 I2 I3 I4 I5 सबके कारण है, ठीक ना। वो लिखो उसमें, ये सबका प्रूफ है, बता सकते हैं, ठीक ना। लेकिन पढ़ना नहीं है, कहाँ के लिए पढ़ोगे उतना देर में, दूसरा चीज़ बता देंगे, बस फैक्ट याद रखना है, पूछता उछता नहीं है। लेकिन ये याद रखना है बी ऑब्टेंड जो मिलेगा वो सबके कारण होगा, ये चीज़ लिखो, याद रखना है। लेकिन जब निकालते तो अभी आप बोले कि सर सिर्फ इन्वर्ट। हाँ तो सिमेट्रिकल बनाना है ना लूप, नहीं तो मैथमेटिक्स लगाते लगाते पता चला वो MSc वाला कैलकुलस लग रहा है, अभी तो इंटीग्रेशन से भेंट भी नहीं हुआ, इंटीग्रेशन लगा रहे हो। हाँ MSc वाला कैलकुलस लगाने लगोगे, MSc में हो अभी, तब ड्यू टू ऑल द करेंट्स इनसाइड प्लस आउटसाइड। ये सब पॉइंट्स है जिसको हमेशा याद रखना है कि ये सब होता है, ठीक ना, समझे। कोई दिक्कत? एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ 2 या 2 से अधिक करंट होगा तब ये सब काम करेंगे, एक एक करंट होगा तो काहे के लिए, पथ नहीं लेना है, ठीक ना। अगर एक ही को करंट होगा तो ये पथे ना ड्रॉ करना है, तो वही वाला उत्तर वाला। ठीक है। तो पॉजिटिव ले लेना करंट को, एक करंट मतलब एक करंट I1 को दिया था तो सिर्फ I1, हाँ सिर्फ I1, ठीक ना। ये बताएं 2 या 2 से अधिक, नेगेटिव और ये कैसे? मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू निकालते हैं वो तो मैग्नीट्यूड ही होता है। अगर मान लो बी निगेटिव आ गया, निगेटिव लगा भी दिए तो निगेटिव बाद में आ गया, तो बी निगेटिव, वो बी वेक्टर होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव होता है कभी, लास्ट में उसका नेगेटिव फेंक देंगे, डायरेक्शन तो हमको यही देता है,
डायरेक्शन तो ये इसी से निकलेगा बी का। वो नहीं, वो तो काम चलाओ मेथड है मैन वेक्टर का, राइट हैंड, ठीक ना। फ्लेमिंग रूल्स नहीं रही, वेक्टर का लॉ, ठीक ना। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उससे निकलेगा बी का वैल्यू, मतलब डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मान लो कैलकुलेट करके निकाल लिए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो उसको तो उठा के फेंक देना है, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है। तो एक रहेगा ना, तो फिर हमको ये नहीं करना है, लेकिन दो में ये करना पड़ेगा, दो करंट। अब लिखो दिस लॉ इज यूजफुल in all cases. This law is useful for all cases. But it is economical. But it is economical for the following cases. इकोनॉमिकल का मतलब समझाएं, बता देते हैं, ठीक ना। तुमको यहाँ से पटना जाना है, ठीक ना, ठीक है। तुम्हारा सैलरी है महीना का 10,000 रुपया, ठीक ना। अब तुम बोलोगे नहीं, हम जो है टैंक आर्मी का उसी से जाएंगे, टैंक मंगाओगे, ठीक ना। यहाँ से तिलकामाझी चौक जाएगा, 20 लीटर तेल पी जाएगा, टैंक से, वो भी तो चलता है, टैंक आर्मी का टैंक, ठीक ना। बोलोगे नहीं हम उसी से जाएंगे, ठीक ना, 10,000 रुपया सैलरी है, ठीक ना। यहाँ से तिलकामाझी तक जाते जाते 20 लीटर तेल पी जाएगा, उससे भी जा सकते हो, ठीक ना। हीरो होंडा स्प्लेंडर है, उससे भी जा सकते हो। किससे जाओगे? ट्रेन से जाओगे क्या के लिए? हीरो होंडा ट्रेन नहीं चलती है, मान लो हीरो होंडा स्प्लेंडर है तुम्हारे पास, किससे जाओगे? क्यों? इकोनॉमिकल है, समझ गया। 2 महीना का ये भी बिक जाएगा, ठीक ना। तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है ये, इस केस में काम करेंगे ये सब तो काम भी हो जाएगा और खर्चा भी कम लगेगा, ठीक ना। बाकी यूजफुल तो हमेशा है, ठीक ना। टैंक से जाओ तुम, प्लेन ले लो, प्लेन से जाओ, ठीक ना। तो प्लेन से जाने के लिए पहले प्लेन खरीदना पड़ेगा, 10,000 रुपया तो सैलरी है। इकोनॉमिकल होगा कि एक्सपेंसिव हो जाएगा, कि मोस्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, तब फिर समझदार हो, समझ गए, ठीक ना। तो वो सर्किटल लॉ जो है ना यूजफुल है हमेशा, मतलब आप, ठीक है, पटना जाना है, जिससे जाइए, लेकिन वो स्प्लेंडर चला के जाना है, ठीक ना। तो वही आप लिखा रहे कि स्प्लेंडर चलाना है, क्या चलाना है, ठीक ना, किस केस में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, बन जाएगा। लिखो फॉलोइंग केस। पहला जो एनसीईआरटी में दिया है, बी शुड बी टेंजेंटियल। जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे वो जो लूप होता है उस पर क्या होना चाहिए? टेंजेंटियल होना चाहिए, ठीक ना। कोई दिक्कत? पहला लिखो बी शुड बी टेंजेंटियल। मतलब ये टेंजेंटियल हो गया तो आराम से बन जाएगा, ठीक ना। दूसरा बी शुड बी नॉर्मल टू डीएल। इसमें एक लाइन और लगा देना, बी शुड बी टेंजेंटियल विथ डीएल। लेकिन आपने बोला कि डीएल तो लेना ही नहीं है सर, डीएल आप बोले पिछले वाले में मतलब करना पड़ता है। डीएल तो वहाँ पे लाइन इंटीग्रल में है ही, तो उसको कैसे नहीं लेंगे, बनेगा कैसे? तो फिर एम्पियर सर्किटल लॉ डीएल दिया ना, बी डॉट डीएल। वो छोड़ो ना, वो अभी बताएंगे, रहने दोनों, उसमें क्या के लिए बनाएंगे। बी शुड बी टेंजेंटियल विथ डीएल, बी शुड बी नॉर्मल विथ डीएल। दो किसका? नहीं, टेंजेंट तो डीएल भी हो जाता है, तो बी भी उसी के डायरेक्शन में होगा। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे हो जाएगा, तो 90 डिग्री पे हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। डीएल तो सरफेस पे लेगा। हाँ, डीएल टेंजेंट होता है, के सरफेस पे तो टेंजेंट होता है, इसके पहले पढ़ाए हैं, ठीक ना। तीसरा लिखो बी शुड बी नॉन जीरो।
और बी नॉन जीरो होना चाहिए। बी वेक्टर। हाँ बी वेक्टर ही होता है ना, बी शुड बी नॉन जीरो। अगर जीरो वाले तो जीरो होगा तब तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं रहा, फिर शुरू में पता चल गया तुमको, बी जीरो आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना, जीरो। तो फिर पूछा क्या है ये? ठीक है, ये सब केस रहेगा तो बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। मतलब अगर ये वाला लॉ यूज कर दिए, जीरो आ गया तब क्या करें? जीरो आता है, ठीक ना, आराम से आता है, वही पढ़ना है, क्वेश्चन सब बनाना है, ठीक ना, अब आएगा, सब आएगा, ठीक ना। क्या होगा, मतलब ये लिखाए हैं, ये कौन सा केस लिखाए हैं, ये केस इकोनॉमिकल होता है, मतलब इस केस में क्वेश्चन बनाओगे तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा, आराम से बन जाएगा। और कोई केस, हर केस का बेनिफिशियल है तो वही हो जाएगा कि यहाँ से पटना जाना है, स्प्लेंडर से नहीं जाएंगे, ठीक ना, फॉर्चूनर से जाएंगे 10,000 सैलरी है वो भी महंगाई पड़ जाएगा, नहीं समझा हैं। तो फॉर्चूनर से जो मान लो कर्जा लेके चले गए, ठीक ना, चार्टर्ड प्लेन किए, ठीक ना, हवाई अड्डा नहीं, अरे हवाई अड्डा बनवा दो, मेरा प्लेन जाएगा पटना से, ठीक ना, इतना रईस है हम, ठीक ना, क्या है एम्पीरियल सर्किटल लॉ लगाना है, ठीक है, समझे, यूजफुल हर केस में है, लेकिन जेब में पैसा होना चाहिए ना, तो वही बता रहे हैं, जेब में पैसा रहेगा ना किस किस केस में पैसा खर्चा करना है, ठीक ना, नहीं तो फिर है बिल, क्या नाम है, एलन मस्क, वो कोनो काम कर लेगा, ठीक है। हम ये थोड़ा बोल रहे हैं कि नहीं लगाना है, लगाना है, लेकिन इस केस में लगाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसी केस में एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ठीक ना, बोलता है ये सब केस है तो लगाइए आराम से, नहीं तो हम सिलेबस हम अपने बुक में भी क्वेश्चन नहीं देंगे, टीचर को परेशान करना है तो कीजिए, तो मेरा आंसर सुनिए लिए तुम, ठीक है, तुमको परेशान अब करोगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट carrying infinite wire using ampere। क्वेश्चन दे दिया। हाँ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, खूब आता है एग्जाम में, ठीक ना, जो क्वेश्चन बता रहे हैं सब एग्जाम में आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है करंट कैरिंग इन्फिनाइट वायर का, ऑलरेडी निकाल चुके हैं एक बार, इन्फिनाइट वायर का निकाले हैं ना, μ0/4 पाई I/A × 2 निकाले थे, वही आएगा अभी, एम्पीयर सर्किटल लॉ लगा के निकालना है, तुरंत निकल जाएगा। ये सीधा आता है ना, इम्पोर्टेंट कर देते हैं। हाँ इम्पोर्टेंट है, पूरा एम्पीयर सर्किटल लॉ ही इम्पोर्टेंट है, बुक में बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। ये अच्छा केस का डेरिवेशन नहीं किया, इसका डेरिवेशन नहीं किया अच्छा। डेरिवेशन नहीं, क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ करना है, ठीक ना। लिखा, चलो इन्फिनाइट वायर के कारण ये निकाले थे मैग्नेटिक फील्ड, फार्मूला बताओ तो कितना निकाले थे, कटा कुटा के निकाले थे, उसको लिख लेते हैं, वही लाएंगे अभी, कितना, μ0/4 पाई I/A × 2, ये कट जाएगा, हाँ तो 2 पाई A ये ना होता है, निकाले हैं बुक में, कॉपी में है ना, हाँ कटेगा, रहने दो, कटेगा तो 2 पाई होगा, ठीक ना। अरे μ0/4 पाई I/A sin φ1 sin φ2, उसी में φ1 φ2, हाँ 2 पाई है ना, वो अभी आएगा, ठीक ना। इसको मिटाते हैं, लेकिन अभी जो बनाना है क्या लगाना है, एम्पीयर सर्किटल लॉ, किसको नहीं, इसको रख लिए, यही लाएंगे, यही आना चाहिए, पता है हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं, नहीं तो ये आएगा, मतलब किसी भी मेथड से बनाए आना यही चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई अपना नया मेथड इन्वेंट कर दिए, ये नहीं आया और बोलोगे कि नहीं वो वाला गलत है, मेरा सही है, ठीक ना।
जो आजकल ये बाबा लोग करता है। नहीं, जब हम बोल रहे हैं तो सत्य वचन है, नहीं बाद में पता चला वो जेल में है। देखो यहाँ पे ये इन्फिनिटी, इधर भी क्या चीज़ इन्फिनिटी, और स्ट्रेट वायर है, कोई दिक्कत? इसमें मान लो करंट फ्लो कर रहा है आई, ऊपर ले लेते हैं, ठीक ना। इस पॉइंट पे निकालना है P, हाँ एक लूप बनाएंगे सर। एक पॉइंट पे निकालेंगे, एक ही पॉइंट है ना सर? हाँ एक ही पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालना है। ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगा, कितना डिस्टेंस मान लेते हैं ए, ठीक ना। तो इसमें एक ही वायर है, तो अब सबसे पहले लूप बनाना होगा। सर लेकिन आपने बोला था कि अगर एक आई हो तो सिर्फ हम लोग बिना लूप बनाए। अरे करंट में तो डायरेक्शन देंगे ना कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। लूप अभी हम कहाँ बनाए हैं, तो लूप का डायरेक्शन तुम खोज रहा है, लूप बनाया है, ठीक ना, कोई दिक्कत? ये वायर है, ये पॉइंट P जो इस वायर से ए डिस्टेंस पे है, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, यहीं पे निकालना है, ठीक ना। B at P, ये क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक ना, कोई दिक्कत? चलो इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इसमें करंट, यहाँ पे P, ये एक लूप बना लेते हैं। ठीक है, ये इमेजिन करो, ठीक ना, ये तार जा रहा है, ठीक है, ये सेंटर में हो गया, ए डिस्टेंस पे एक सर्कल बना लिए इस प्लेन में, कोई दिक्कत? अरे पेन लो, ठीक ना, ये पॉइंट, ये तार जा रहा है, ठीक ना, यहाँ पे P है, तो ये सर्कल बना दिए, समझा? कोई दिक्कत? इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी इसका अपर व्यू देखना है, हाँ समझ गया। ठीक ना, तब लगाना है सब चीज़। ये फिगर बना दिए, ऐसे है, ठीक है, ये वायर जा रहा है। अब इसको हटा के क्या करेंगे, इसका अपर व्यू दिखेंगे तो क्या दिखेगा, एक सर्कल सेंटर होगा, ये पॉइंट P कहाँ पे हो जाएगा, इसके बाउंड्री पर रखो। ठीक है, ये कितना है, ये सेंटर है, रेडियस हाँ, O A P, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये बोलो, करंट ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? हाँ तो इन्वर्ट इन्वर्ट नहीं होगा, ऐसे है, उधर ना होगा, उधर टेंजेंटियल ना होगा। कोई रैंडम यहाँ पे देखो ऊपर जा रहा है ना करंट, हाँ क्या बताए थे, करंट के डायरेक्शन में था ठेंगा, ठीक नहीं ना, सर पूरा हाथ ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है इशारा, तो इधर यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ होगा, यहाँ पता करना है, यहाँ होगा, यहाँ पे पता करना है, तो ऊपर अपवर्ड आउटवर्ड टेंजेंटियल होगा, टेंजेंट है ना, देख लो, चल रहा है हर जगह। हर पॉइंट पे B का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंटियल होगा, कोई दिक्कत? समझा? आउटवर्ड तो यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अरे ये इसी चीज़ को बोर्ड को ऐसे कर दिया, तो करंट इधर न जा रहा है, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, ठीक ना, कोई दिक्कत? इसमें तो आउटवर्ड इनवर्ट कुछ होगा नहीं, टेंजेंशियल होगा सीधे कोई आउटवर्ड इनवर्ट तो कुछ होगा नहीं, आउटवर्ड इनवर्ट का हम बता रहे हैं, टेंजेंशियल होगा। ठीक ना। मतलब इस तार के कारण ए डिस्टेंस पे निकालना है क्या चीज़, मैग्नेटिक फील्ड। तो ए डिस्टेंस पे जितना पॉइंट होगा, मान लो यहाँ निकालते हैं, यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे होगा, और सबका देखो, सब ये बना रहे हैं, सबका वेक्टर, इसका सबका लेंथ सेम ले रहे हैं, क्योंकि दूरी सबका क्या होगा, बराबर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सबका सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टेंजेंटियल हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे B ऐसे होगा, कोई दिक्कत, ठीक ना, समझ गए? तो करंट ऊपर जा रहा है, ठीक ना, करंट मतलब बाहर आ रहा है। हाँ, यहाँ के लिए बाहर हो जाएगा। मान लेते हैं लूप का डायरेक्शन लेने का मर्जी है, लेना है नहीं लो, चलो लूप का डायरेक्शन जिधर लेंगे उधर ही DL का डायरेक्शन लेंगे, तो चलो DL ले लेते हैं। ये अपोजिट पे लीजिए ना सर। कोई फायदा नहीं, 180 डिग्री होगा, इधर लेंगे 0 डिग्री का, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना 1, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, उसको उठा के बाद में फेंक देंगे, कोई फायदा है नहीं, समझा? अभी मान लो लूप का डायरेक्शन ये ले लिए, तो लूप का डायरेक्शन, अंगूठा का डायरेक्शन इधर, तो करंट क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, कोई दिक्कत? उल्टा लेंगे तो I नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो ना,
सब बात को समझना है, ठीक ना है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल इसका बहुत टफ होता है, ले लिए, ठीक ना। चलो, तो देयरफॉर ये हो गया बी और ये हो गया डी एल, कोई दिक्कत। तो देयरफॉर डी एल एंड बी और कैसा है, टेंजेंटियल थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री, ठीक ना। ये सब फिगर क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक ना। आई इनसाइड सिर्फ एक ही को करेंट है, कितना आई, हम लोग तो ऐसे ही पॉजिटिव ले सकते हैं, मैंने ऐसा बनाया, आप बताए थे अभी पॉइंट की, और अगर सिंगल हो तो हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं। ले सकते हैं, लेकिन अगर मान लो नहीं मन हो गया कि लगाना है हमको, ठीक ना, लूप का डायरेक्शन देना है, तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। हम क्या बोले हैं, लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड अगर या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो निकालेंगे पहले क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा भी तो नेगेटिव को वहाँ से निकाल देंगे, मोड में डाल देंगे, डायरेक्शन तो ये नहीं देगा, समझा। तो आई इनसाइड कितना है, ठीक है। अब देयरफॉर इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, कोई दिक्कत। बी, अब ये म्यू हटा दे, मतलब ये हटा देते हैं, बी डी एल कॉस 0 डिग्री म्यू नॉट आई इनसाइड सिर्फ कितना है, आई। बी बता चुके हैं, नहीं बी हर जगह कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड देखो सबका लेंथ बताए हैं, कांस्टेंट क्यों है कि सबका दूरी यहाँ से सेम है, अलग अलग होगा। अब तुम्हारे पास मैग्नेट हमारे से तुम्हारे मतलब तुम्हारे दूरी तक, यहाँ से तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर जो होगा अलग ना होगा, लेकिन एक सर्कल बना दे तो सब जगह क्या होगा, सेम होगा। तो बी बाहर डी एल कॉस 0 डिग्री 1 म्यू नॉट इंटू कितना आई डी एल, ये बोलो डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल 2 पाई ए, कोई दिक्कत। डी एल का समेसन यहाँ से डी एल, यहाँ डी एल कितना हो जाएगा, 2 पाई होगा, नहीं समझा। अरे इतना दिन ने ये डी एल, ये दूसरा डी एल, ये तीसरा डी एल, ये तीसरा चौथा डी एल, सब डी एल को जोड़ देंगे, क्या मिलेगा। नहीं पढ़ा है, इतना दिन से क्या पढ़ा रहे थे। तो फिर डी एल का इंटीग्रेशन बहुत जल्दी याद आ गया, 2 पाई म्यू नॉट इंटू कितना आई, हमको बी चाहिए, बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। देखो आया, आ गया, देखो हाँ फिगर तो बनाओगे, बिना फिगर बनाए अंतर्यामी है क्या, जान लेंगे। 2-3 फिगर बनेगा, एक सीधा वायर का जिसमें करंट बढ़ रहा है, दूसरा एक लूप बनाएंगे, उसके बाद उसका अपर व्यू लेके ये लगाएंगे। यहाँ पे हम डॉट कर देते हैं क्रॉस, क्योंकि करंट कहाँ जा रहा है, क्रॉस दिए यहाँ पे करंट, सॉरी आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड है, ठीक ना, कोई दिक्कत। यहाँ नेगेटिव ले सकते थे लेकिन बाद में पॉजिटिव हो जाता है, ठीक ना। क्रॉस डॉट लिखा दिए तो कन्फ्यूजन क्यों होता है।
छोटा सा ही लिए हैं, बी के बराबर कहाँ लिए, एकदम छोटा सा लिए हैं। अब इतना छोटा ले लेंगे दिखेगा भी नहीं, उसको पता है इतना छोटा लिया जाता है कि दिखता नहीं है। जिस डायरेक्शन में डीएल है उसी डायरेक्शन में होता है। हाँ, डीएल हमेशा क्या होता है, टेंजेंटियल होता है, ठीक ना। तो वो या तो उसी के डायरेक्शन में होगा या अपोजिट हो जाएगा। अगर ये मान लो डायरेक्शन ले लिए पथ का, तब फिर वो अपोजिट हो सकता है नहीं। जिस डायरेक्शन में पथ होगा उसी डायरेक्शन में डीएल का डायरेक्शन लिया जाता है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो अभी। डीएल में सर हाथ रखेंगे सर ऐसे, ये इन्वर्ट डीएल में पथ क्या लिए, इधर लिए ना। हाँ जिस डायरेक्शन में पथ होता है उसी डायरेक्शन में डीएल लिया जाता है, हाँ ठीक है। तो देखो इधर आएगा तो इधर ही जाएगा, तो डीएल का डायरेक्शन उधर लिए, टेंजेंटियल होता है। हाँ ठीक है। बी का हम बता चुके हैं कि अगर ये इधर है तो इधर का करंट क्या हो जाएगा, इधर का करंट क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। पथ ऐसे ले लिए हैं पॉजिटिव, एक करंट में कोई दिक्कत नहीं है। अब करंट इधर है तो करंट इधर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, उधर ऊपर होगा, इसलिए डीएल और बी का डायरेक्शन सेम हो गया, समझा। और अगर इधर ले लेते तो फिर ये डीएल इधर लेना पड़ता। डीएल का डायरेक्शन हमेशा पथ के डायरेक्शन में होता है, ठीक ना। बी का एक बार फिर से हम बात करेंगे। करंट किधर जा रहा है, आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे निकालना है तो लो पहले यहाँ कर लिए, उसके बाद हाथ को मोड़ते हैं, वो डायरेक्शन बता देता है किधर होगा। पहले ऐसे लेकर रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ये करंट का डायरेक्शन में रखते हैं, उसके बाद हाथ को मोड़ते हैं तो ये इशारा कर देता है करंट किधर है, तो हाँ बीच में ना करंट ऊपर। अभी तक करंट कहाँ था तुम्हारा, सर वहाँ 220 का झटका अभी लगने लगा है तुमको। तब से बता रहे हैं सेंटर से पास करा, दूसरा फिगर में आई दे भी दिए हैं। उसमें आसानी से नहीं आया था, उसमें पहले फार्मूला निकाले थे। कितना बड़ा फार्मूला था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव 2, बहुत बड़ा फार्मूला था। तब जाके इन्फिनिटी में थीटा 1 फाइव 1 फाइव 2 90 पुट किए थे। इसमें देखो इतने से में निकल गया, ठीक ना। तो ये इकोनॉमिकल हुआ कि मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट इकोनॉमिकल हुआ, ठीक ना। 5,000 रुपया जिसका सैलरी होगा वो भी चला जाएगा पटना, क्या रहे ठेला गाड़ी से तुम पूछोगे सर इससे भी इकोनॉमिकल हो सकता है पैदल जाओ 3-4 किलो चूड़ा खरीदना खाली। ऊपर वाला मत छाप लेना, ठीक ना। सबसे ऊपर वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। Inside आई। हाँ, इनसाइड आई पहले से लिखा था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, या इनसाइड आई। हाँ, इसमें इस केस में इनसाइड आई है, देयरफॉर ये लिखो। इसका 2-3 को क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, बुक में है, सॉल्व एग्जाम्पल में, कल बता। निकल सकता है वो सब। हाँ, जिसमें टेंजेंटियल होगा सबका निकाल सकते हैं, ठीक ना। मतलब वो कैसे बी और डी एल अगर टेंजेंटियल आ गया, मतलब 0 डिग्री, वो 180 डिग्री और 90 डिग्री, तब निकाल सकते हैं। फाइनाइट लेंथ का भी हो सकता है जैसे फाइनाइट लेंथ वाला केस है, फिर करंट ट्रेनिंग वायर मतलब जीरो। फाइनाइट लेंथ का हाँ निकाला जा सकता है, क्या नहीं निकाला जा सकता है। फिर अगर वो लाइन पे ही अगर पॉइंट है तो उस पे तो जीरो आएगा, तो इससे आएगा सर। अच्छा वो दिया था जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, 0 नहीं होना चाहिए। लास्ट में उसके बाद कहाँ गए सर, लास्ट के बाद लास्ट के बाद वहाँ पे है, सर्कुलर वायर भी होगा तो भी आ जाएगा। उस पर ले लोगे तुम वायरे पे तो लूप बनेगा, वही तो नहीं लगेगा, ठीक है। किसी किसी में ही सब केस के लिए नहीं है, सब केस के लिए लग सकता है। मैथमेटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये बोला गया है रूल्स में, ठीक ना। इसमें भी तो
तो फिर जब तक लूप नहीं बनेगा नहीं ले सकते हैं। लूप भी कैसा बनना चाहिए? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल लूप नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ये बनेगा कैसा? एक वायर है, जैसे ये वायर है, ये वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो सिर्फ सरफेसे से फ्लो करेगा कि अंदर से भी? अंदर में मटेरियल है, तो वो पढ़ना है, क्वेश्चन है, कल बताएंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अंदर में क्या होगा, बाहर में क्या होगा, पॉइंट बाहर में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर में क्या होगा। बनाने के लिए जो है सर ये फॉर्मूला यूज होगा, इसका रख देंगे वैल्यू, इसमें क्वेश्चन दे देगा वैल्यू। इसका जितना भी क्वेश्चन होगा ना उतने पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक ना। ये पहले बोल दिया है कि हम लगाएंगे किस केस में, ताकि ये इकोनॉमिकल होंगे, नहीं तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना सब चीज़ संभाल के रखिए, ठीक ना। समझ गए हो ना? हाँ, तो इस सीधा मतलब बोलने का अर्थ है कि ज़्यादा इस पर हुचुर पुचुर नहीं करना है, ठीक ना। जो सिलेबस में है उसी को पढ़ लेना है। आउट ऑफ सिलेबस इसको कहे कि ये दिमाग एक तो ऐसे गर्म रहता है और ठंडा हो जाएगा, ठीक ना। समझ रहे हो ना? इसको बहुत चीज़ चाहिए, लूप चाहिए, सिमेट्रिकल लूप चाहिए, थीटा 0 डिग्री चाहिए या 180 डिग्री चाहिए, बी 0 नहीं चाहिए, अच्छा थीटा 0 180 की 0 और 180 ही चाहिए, नहीं तो 90 चाहिए, ठीक है। और लिखा है, सब लिखा हुआ है, तो फिर इकोनॉमिकल में नहीं लिखा है, कहाँ तुम्हारा दिमाग रहता है, रखने दो।